शील, बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाल, अभी आप जैन धर्म का एक महान स्तोत्र उपसर्गहर, जिसको उपसर्गहर स्तोत्र कहते हैं, उसका पाठ सुन रहे। हमारे संतों ने, श्री ऋषि मुनि जी ने, श्री सौरभ मुनि जी ने बड़ी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया और आपने बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। हर कार्य का कुछ कारण होता है, कारण बनता है, कार्य होता है। हमारे श्रद्धाशील भाई करण जी ने भावना प्रकट की कि हम उपसर्गहर स्तोत्र सुनना चाहते। वैसे तो संत मंगल पाठ से पूर्व और जब भी कोई प्रसंग होता है सुनाते, पर ये पाठ करना ये कुछ अलग था और कुछ अलग है। पूरा पाठ 27 बार का पाठ संतों ने किया और आपने सुना। बहुत अच्छा हुआ। बंधुओं, इस स्तोत्र से आप सभी भाई, हमारी बहनें परिचित हैं। गुरुजनों से सुनते भी हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं, परिचित हैं। लेकिन सारे भाई इस स्तोत्र के इतिहास से शायद कह रहा हूं, परिचित ना। ये स्तोत्र कैसे बना, किसने बनाया, क्यों कर हुआ, ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। तो आज थोड़ी सी बात इस महान स्तोत्र की करके, समय बचा तो फिर और चर्चा करें। बंधुओं, यह जो स्तोत्र है इसका नाम है उपसर्गहर स्तोत्र। यह नाम प्राकृत में है क्योंकि यह स्तोत्र प्राकृत भाषा में है। आपको पता होगा प्राकृत भाषा जैनों की भाषा है। तीर्थंकर प्राकृत भाषा में ही उपदेश देते। भगवान महावीर ने इसी प्राकृत भाषा में अपनी देशना दी थी। उस समय यह प्राकृत भाषा जन भाषा थी।
आज वर्तमान में जन भाषा हिंदी है, उस समय में प्राकृत थी। ये स्तोत्र भी प्राकृत भाषा में। इसका जो संस्कृत नामकरण है या नाम है, वो है उपसर्ग हर स्तोत्र। उपसर्ग विपत्ति को कहते हैं। समझ गए श्रावक? उपसर्ग का अर्थ विपत्ति, मुसीबत, कष्ट होता। हरण करने वाला अर्थात उसको दूर करने वाला, विपत्ति को, कष्ट को दूर करने वाला स्तोत्र। स्तोत्र स्तुति और स्तव ये एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। स्तोत्र कहो या स्तुति कहो या स्तव कहो, तो इनका क्या अर्थ है आप जानना चाहेंगे? स्तोत्र और स्तुति का अर्थ है गुणगान। क्या बताया? गुणगान, गुणों का गान करना, गुणों को कहना, गुणों को याद करना, यह गुणगान है। तो स्तोत्र का मतलब हुआ गुणगान। अब किसका गुणगान? महापुरुषों का। कौन से महापुरुष का या सारे महापुरुषों का? कुछ सामूहिक भी गुणगान होते हैं और कुछ एक महापुरुष का भी गुणगान होता है। अब रामायण केवल श्री राम का चरित्र है। इसी प्रकार से भागवत पुराण में श्री कृष्ण का चरित्र है, भगवान महावीर का भी चरित्र है। ये एक एक व्यक्ति के चरित्र हैं। और यदि सामूहिक बात करें तो जिसमें सब महापुरुषों का नाम हो जिक्र हो, सामूहिक है। यह जो स्तोत्र है, यह 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है, उनका स्तोत्र है, उनके गुणगान है, भगवान पार्श्वनाथ के। बंधुओं, किसी के मन में कोई जरा सा अंकुर आए, भगवान महावीर के अपने स्तोत्र हैं। ये तो गीत हैं, आपने कोई गाया, मुझे आ तो मैंने गा लिया और किसी ने गा लिया। ये तो ऐसा नहीं वही सब गाएंगे। ये तो गीत हैं, स्तुतियां हैं, अपने अपने जैसा जिसका मन भाया वो गा लिया, कह लिया। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जैन धर्म में जितने भी स्तोत्र हैं और जितने भी मंत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा भगवान पार्श्वनाथ के, भगवान ऋषभदेव, भगवान शांतिनाथ, भगवान महावीर और तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभु। तीर्थंकर सारे समान होते हैं, उनका ज्ञान, गुण, वैभव, उनका सामर्थ्य सब समान होता है। परंतु कुछ बात है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुतियां, स्तोत्र सबसे ज्यादा। और ये तो मैंने प्रश्न खड़ा कर दिया। आप कहोगे
क्यों? बाकी के क्यों नहीं? शेष के भी हैं, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। जब भगवान पार्श्वनाथ के जीवन काल में नाग और नागिनी की घटना घटी और वे जल रहे थे, उन प्रभु ने कृपा करके उनको बचाया। उस अग्नि से, लक्कड़ से उन्हें निकाला। और वे उस समय जब लक्कड़ को फाड़ करके निकाला गया, घटना तो आपको याद है कि वो साधु अपने धूने में लक्कड़ लगाए हुए था। एक बड़ा लक्कड़ था, मोटा लक्कड़ था, अंदर से खोखला था। उसमें नाग और नागिनी कहीं से आ बैठे थे और वो ऐसे ही लिया और आग में लगा दिया। देखा नहीं, तीन ओर से बंद था, एक तरफ आग में लगा दिया तो वो अंदर रुक गई। सर्प बड़ा कोमल शरीर वाला प्राणी है, बहुत कोमल है। अब आग को पार करके आए कैसे? बाकी सारे रास्ते बंद थे। वो तड़प रहे बुरी तरह से। मृत्यु का कष्ट बड़ा भयंकर होता, और अग्नि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जितने शस्त्र हैं उनमें सबसे भयंकर शस्त्र अग्नि है। इसका तो कहीं जरा स्पर्श हो जाए भयंकर वेदना होती। वे अंदर रुक गए, अंदर ताप, धुआं, इस तरह वो फंस गए। उस समय पार्श्वनाथ राजकुमार के रूप में थे। वे आए थे अपने माता पिता के साथ में। ये भी हमारी कथा है। वो तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तो अपने ज्ञान से देख लिया था। वो आए ही उनका उद्धार करने थे। वहां आए और जो कुछ हो रहा था वो देख रहे थे। उनका साधु से संवाद हुआ, क्योंकि उन्होंने साधु को हाथ नहीं जोड़े थे। साधु ने कहा, ये कौन है? राजकुमार है, इसको इतने भी समझ नहीं। साधु को हाथ जोड़ने चाहिए, इसने नमस्कार भी नहीं किया। इस तरह की बात हुई। पार्श्वनाथ कहने लगे, साधु को नमस्कार करते हैं, जो असाधु है उसको नमस्कार कैसे करें? तो तुम हमारे को साधु नहीं समझता। जहां हिंसा होती है, हिंसा जो कर रहा हो, हिंसा हो रही हो, वो साधु नहीं होता। या क्या हिंसा हो रही है? तब उन्होंने कुल्हाड़ा मंगवा करके और उस लक्कड़ को फाड़ा था। लक्कड़ फाड़ा गया, उसमें से तड़पते हुए हाँ जी नाग और नागिनी। पूज्य गुरु महाराज बाबा गुरुदेव कहा करते हैं, जोगी से पाश फरमाते धुनी में नाग काला है। जोगी से पाश फरमाते धुनी में नाग काला है। बचाओ इसको जल्दी से, मरेवा सुके काला है। बचाओ इसको जल्दी से, मरेवा सुके काला है। जोगी से पाश
धुनी में नाग। तो साधु को कहा ये जो धूना धूनी तूने लगाई है, इसमें जो लक्कड़ है, इसके अंदर नाग नागनी अंदर फंसे हुए हैं और इनको बचाओ। वासुकी नागों की जाति है, नासुकी वासुकी का लाला, अर्थात वासुकी जाति का ये सर्प इसके अंदर है और इसको बचाओ, इसको रक्षा करो। कहाँ यहाँ पर साधु, कहाँ देखा देखा तो जरा पता है तुझे। साधु खूब गुस्सा करता है। फिर क्या हुआ था? लकड़ को चीर प्रभु जी ने नाग नागे निकाला है। लकड़ को चीर प्रभु जी ने नाग नागे निकाला है। दिया नवकार का शरण जड़ा दुर्गति के ताला है। दिया नवकार का शरण जड़ा दुर्गति को ताला है। जोगी से पाश फल